नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं भी मौजूद हूं निगम पार्षद डॉक्टर अमित नागपाल जी के निवास पर और ये जानने आए हैं कि पहली बार पार्षद बनने के बाद दिवाली मना रहे हैं, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और कहां कहां जा रहे हैं, किस तरीके से खुशियां मना रहे हैं। नागपाल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस दीपावली की। धन्यवाद जी। जहाँ तक आपने बात की कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हम अपने पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं। हमने एक ये शुभ दीपावली की पुस्तक बनवाई है। इस पुस्तक के नाते हमने सब घरों से लगभग संपर्क किया है। पीतमपुरा के अंदर ये 10,000 पुस्तकें बँट रही हैं। हम लोग इस पुस्तक के नाते ये चाहते हैं कि हर घर के अंदर दीपावली पूजन की विधि किस प्रकार से हो, कथाएं किस प्रकार से हों, सब चीज़ों का इसके अंदर हमने समावेश किया है। और मेरी तो कोशिश रहती है, प्रयास रहती है कि जनता के बीच का आदमी हूँ, जनता में रहूँ, मिलजुल के रहूँ, सबके साथ रहूँ। और दीपावली तो वैसे ही खुशियों का त्यौहार है, सबके साथ मिलजुल के बनानी चाहिए। हमारे पंजाबी में तो कहा जाता है कि रल मिल के बनाओ, तो दीपावली तो रल मिल के लोगों के साथ मिलने जुलने और खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। क्योंकि इस दिन हमारे आराध्य, हम सबके आराध्य भगवान श्री राम अयोध्या में वापसी आए थे। और भगवान आराध्य को तो हम लोग, अपने राम जी को तो हम हमेशा पूछते आए हैं, चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, क्या कोई भी अवसर हो, भगवान राम का लिए बगैर मुझे लगता है कि कोई भी काम पूर्ण नहीं होता। तो हम सब लोग मिल के उस भगवान राम की दिवाली, और ये तो इस बार दिवाली बन रही है, जनवरी में फिर दिवाली एक और बनेगी। 22 जनवरी को हम लोग दिवाली पुनः बनाएंगे, हर मंदिर में बनाएंगे अपने क्षेत्र के। और मेरी तो पीतमपुरा हमारी देवभूमि है। यहाँ सबसे ज़्यादा अगर किसी वार्ड में मंदिर होंगे तो पीतमपुरा में है। सबसे ज़्यादा अगर कथाएं होती हैं, ये हमें सौभाग्य प्राप्त है कि वो पीतमपुरा में होती हैं। नागपाल जी, दिवाली लोग मना रहे हैं, प्रदूषण फ्री मना रहे हैं, पटाखे भी नहीं छोड़ रहे हैं, ऊपर से जैसे निर्देश हैं, फिर भी प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। देखिए, जहाँ तक प्रदूषण का सवाल है, प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा किस वजह से है, इस ठग ने पूरी दिल्ली क्या पंजाब को भी ठग लिया। पंजाब के लोग भी ठगे गए हैं और किसानों को भी धीरे धीरे इस प्रकार से वापसी आना पड़ेगा। वो पूसा का मुझे नहीं पता कि घोल कहाँ गया। और दिल्ली के अंदर तो इतनी बड़ी बड़ी ऐड की थी कि मेरा पूसा का घोल चल रहा है, वो पंजाब में भी डलवा देते थोड़ा सा। किसने मना किया था? मुख्यमंत्री हैं। जब पंजाब की पुलिस, सिक्योरिटी, पंजाब का हेलीकॉप्टर सब कुछ ले सकते हैं, तो दिल्ली से थोड़ा सा इसके बदले के अंदर आप परली के लिए अपना घोल ले जाते तो कम से कम कुछ दिल्ली का पोल्यूशन कम हो जाता। मैं तो उस परमात्मा को, उस भगवान श्री राम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनकी वजह से इन्होंने नहीं तो और 15 करोड़ रुपए और ख़राब कर देने थे कृत्रिम बारिश के अंदर। आज कृत्रिम बारिश की जगह भगवान ने खुद बारिश कर कर 500 550, जिस हम लोग दम घोटू दिल्ली के अंदर जीने जा रहे थे, वो 550 की जगह आज 250 300 AQI रह गया है। पर जीने के लिए, एक अच्छी हवा के लिए हमें जो है AQI 100, कम से कम 100 तो होना चाहिए। पर ये सोचना चाहिए कि जो मैं तो अपने LG साहब से मांग करूँगा इस चीज़ की आज के दिन ही, कि कम से कम नहीं तो जो इन्होंने पिछले साल में, कुछ सालों में पेड़ लगाए हैं, वो पेड़ कहाँ गए हैं उसका ज़रा इंक्वायरी करवाएं। एक कैग की इंक्वायरी उसकी भी होनी चाहिए कि कितने पेड़ लगाए गए इतने सालों में, वो पेड़ कहाँ गए। दिल्ली के अंदर जंगल बढ़ा रहे थे, वो जंगल का एरिया बढ़ा या नहीं बढ़ा, या सिर्फ वो भी ऐड और कागजों में बढ़ा है। पोल्यूशन फ्री हम लोग तो कुछ काम करेंगे ही करेंगे। मैं दिल्ली वासियों से एक अपील और करना चाहूँगा, आज के दिन कम से कम अपने घर के बाहर थोड़ा सा पानी का ज़रूर छिड़काव करें। जहाँ जहाँ अपने घर पर दिन में 2-3 बार ही पानी का छिड़काव करें, ताकि जो पोल्यूशन है वो कम हो जाए। ये हम सब की दिल्ली है, ये तो कुछ करेगा नहीं, कम से कम हम सब मिल के कुछ प्रयास करें। और ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा और छठ पूजा की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबको जीवन के अंदर माँ लक्ष्मी उन पर अपनी कृपा बनाए रखे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। नागपाल जी, आप जिक्र कर रहे हैं पंजाब का, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय बार बार कहते हैं कि पंजाब ने तो कंट्रोल कर लिया, हरियाणा में कंट्रोल नहीं हो रही क्योंकि भाजपा की सरकार है। योगी बाबा यूपी के हैं, नोएडा गाजियाबाद के, यहाँ की बातें नहीं करते, ये केवल दिल्ली की बातें करते हैं।
देखिए चाहे गोपाल राय हो, इनकी पार्टी झूठ पर चली है और झूठ पर ही चल रही है। दिल्ली, जहाँ तक हरियाणा की बात थी, आप केसीसी देख लीजिए कि कितने कहाँ पे दर्ज हुए हैं। और एक बारी आज सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल सब कर सकते हैं। गूगल मैप उठाएं, गूगल मैप के ऊपर देख लें कि आज की डेट के अंदर आज टिल आज दिवाली वाले दिन भी परली कहाँ सबसे ज़्यादा जल रही है, ये गूगल मैप से ही पता लग जाता है कि परली कहाँ जल रही है। सिर्फ बोलना और शोर मचाने से काम नहीं होता, काम करने से होता है। मुझे लगता है कि कुछ तो इनको मोदी जी से सीखना चाहिए। उनसे अगर अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी भाजपा की नीतियों से अगर मात्र 2% भी सीख लेगी, सिर्फ 2%, तो भी बहुत काम कर लेगी। मोहल्ला क्लिनिक के नाम के ऊपर इन्होंने जिस प्रकार की ठगेबाजी की, हर प्रकार के अंदर, ये हर काम में कौन सा काम है जिसमें ठग ही नहीं कर रहे हैं? कितने मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में चल रहे हैं? मैं चैलेंज करता हूँ, इन्होंने जितने 450 मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, 450 की वीडियो बना के दिखा देंगे हम 450 चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल में हैं। केजरीवाल जी को भी नोटिस आ चुका है, जेल में दिवाली मनाने को मजबूर है उनके सारे मंत्री और बड़े बड़े नेता। कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। उस को देखना तो भगवान ने खुद ही देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी बेईमानियाँ, अब जो पानी कहते हैं ना, घड़ा पानी से पूरा भर चुका है, लबालब है, बाहर निकलने लग गया, तो भगवान ने इन सबको अंदर पहुंचाना है। धीरे धीरे आप देखते जाइए, आतिशी, गोपाल और सौरभ जी, ये सब अंदर जाएंगे। आपको ये भी कुछ दिनों बाद टाइम जेल में दिखेंगे। और इनमें तो लगभग 41 MLAs के खिलाफ आपराधिक मामले पहले ही दर्ज हैं। देखते जाइए, अभी इनके बहुत सारी पोलें खुलनी बाकी हैं। इनमें से बहुत सारे विधायक अभी अंदर जाएंगे। आप एक एक करके मुझे तो लगता है कि अली बाबा 40 चोर वाला काम होने वाला है। ये लोग जेल में ही आपको बैठे सारे मिलेंगे, वहीं पे 40 चोर इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठे ताश भी खेलेंगे, इकट्ठे सब काम करेंगे लोग। अगर हम बात करें आप अपने पीतमपुरा क्षेत्र की, तो कैसे करते हैं यहाँ पर? कैसे आप समय दे पाते हैं? घर पे कैसे टाइम देते हैं? बाहर में कार्यकर्ताओं के बीच में, लोगों के बीच में कैसे टाइम देते हैं आप? देखिए, मैं सुबह 7 बजे निकल जाता हूँ और खाना खाने के लिए, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए सुबह 10 बजे तक वापसी आता हूँ। और उसके बाद फिर क्षेत्र में निकल जाती हैं। लोगों से मिलना जुलना, पार्टी ने हमें यही काम दिया है, मिलजुल के लोगों का काम करना। शाम तक कई बारी 10, कई बार 11, जितने बजे तक हमें समय मिलता है उतने बजे तक काम करते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा मुझे लगता है कि हम लोगों से मिलेंगे, जितना ज़्यादा छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, अगर हम छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व करेंगे, तो मुझे लगता है कि निगम एक अपनी सार्थकता के साथ पूर्ण रूप से कार्य कर सकेगा। उस सार्थकता को, जिससे हमारे पार्टी के नेताओं ने जो हमें कार्य सौंपा है, उसे पूर्ण करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी तो आप जनता के बीच में जाते हैं, मुझसे ज़्यादा आप भी जाते हैं क्षेत्र में, जनता के बीच में, आप खुद पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से काम हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर अमित नागपाल, पीतमपुरा के निगम पार्षद हैं, भाजपा के बहुत बड़े नेता भी हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।